नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम स्माइल 3.0 के तहत आओ घर से सीखे कार्यक्रम में आज आपका कक्षा 8 का मैथ्स यानी कि गणित का जो होमवर्क आया है उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आपके परिमेय संख्याओं पर पूछे गए हैं आपसे, इनको आपको हल करना है। तो देखिए, इसमें आपसे 5 प्रश्न किए गए हैं। इन पांचों प्रश्नों को वन बाय वन अपन हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो क्या है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इनमें उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इनका हल प्राप्त करना आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है 3/2 गुणा -7/6 ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस का 5/6 गुणा 3/2 प्लस 11/6 गुणा 3/2। तो देखिए, परिमेय संख्याओं में इस तरीके के जो सवाल आते हैं तो इसमें देखो गुणा का निशान, जोड़ घटाव का निशान, जोड़ का निशान है, एक भाग का निशान और रह जाता है वो भी आता है। ब्रैकेट इसमें केवल एक संख्या में दिया गया है, हो सकता है ब्रैकेट यहाँ पर आपको कोई दो संख्या में दिया गया हो। तो इस तरीके से इसके अलावा एक और इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात होती है, जैसे इन दो संख्याओं के ऊपर कोई आपको रेखा दी गई हो तो इसको हल करने के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब होता है इसमें विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं पर कोई रेखा दी गई है तो उसको आपको एक नंबर पर हल करना है, यानी कि इनको पहले हल करना है। अब इसके बीच में जो भी चिन्ह दिया गया हो उस चिन्ह के आधार पर अपने को इसको हल करना। तो गुणा दिया गया है जैसे यहाँ पर, तो आपको इन दोनों को गुणा करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये संख्या, ये रेखा दी नहीं गई है, वो मैंने केवल आपको जानकारी के लिए बताई है। इसके बाद में आपको देखो ब्रैकेट ऑफ दिया गया है। बी ओ का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, यानी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई ब्रैकेट दिया गया हो तो उस ब्रैकेट वाली परिमेय संख्याओं को आपको सबसे पहले हल करना है। तो 2 नंबर में क्या आ गया आपका ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इस सवाल के अंदर कहीं पर भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये दूसरे पॉइंट का जो बिंदु है वह भी अपने लिए क्या हो गया है, आसान हो गया है कि इसको भी अपने को हल नहीं करना है। बात करते हैं अब आगे, जो डी एम ए एस दिया गया है तो ये क्या होता है। तो देखिए, आपके जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये चार संक्रियाएं हैं गणित के अंदर। ये गणित के अंदर अपनी क्या है, चार संक्रियाएं हैं। तो इसमें भाग को तो अपन अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में जो पहला लेटर है वो डी है, तो यहां पर ये जो डी है वह आपको डिवीजन को ही इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है। यानी कि डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। तो इन परिमेय संख्याओं के सवाल में कहीं पर भी भाग का चिन्ह है तो तीसरे नंबर पर आपको भाग को हल करना है। फिर एम का मतलब होता है देखो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन बोल दीजिए, मल्टीप्लाई बोल दीजिए। इसका पहला लेटर एम है तो यहां पर एम लिखा गया है। तो ये जो एम है वह गुणा को दर्शाता है। तो इन परिमेय संख्याओं में जहां पर भी गुणा का निशान है, जैसे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इनको आपको पहले हल करना है। इनको आपको क्या करना है, पहले हल करना है। और देखिए, साथ में अपन थोड़ा सा डिस्कस ये भी करते हैं कि इस ब्रैकेट के बाद में और इस परिमेय संख्या पर, इन दो पर अपन गौर करते हैं तो यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद में अगर कोई भी संख्या लिखी गई है और वहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम सदैव मानकर चलते हैं कि वहां पर गुणा का चिन्ह है। तो ये हिडन चिन्ह हो गया एक तरीके से। तो यहां पर भी क्या मानकर चलेंगे, अपन गुणा का चिन्ह मानकर ही चलेंगे। तो ये तो बात होगी इतनी। फिर इसके बाद में देखो एक की बात करते हैं। तो एक क्या है, तो एक क्या है, एडिशन होता है। एडिशन शॉर्ट में आप इसको एड बोल दीजिए। तो इसका पहला लेटर ए है तो ये जो ए है यहां पर जोड़ को दर्शा रहा है। फिर एस जो है वह आपका सबस्ट्रैक्शन होता है। सबस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाव। तो एस जो है आपके घटाव के चिन्ह को दर्शा रहा है। तो 3 नंबर पे तो अपन ने डिवीजन को हल किया है, 4 नंबर पे अपन मल्टीप्लाई को हल करेंगे, 5 नंबर पर अपन जोड़ के चिन्ह जहां पर है उसको हल करेंगे, और लास्ट में घटाव का चिन्ह जिन परिमेय संख्याओं के बीच में है उनको हल करेंगे। तो घटाव का चिन्ह देखो ऐसा अपने को कहीं पर भी देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इसको हल करने के दौरान मिल जाए तो बात अलग है। तो अपन हल करने का कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। तो देखो, विनकुलम यानी कि कोई रेखा नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो बात करते हैं अपन डिवीजन की। डिवीजन भी इसमें है नहीं। बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई देखिए कहां पर है, यहां पर है, एक यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई, यानी कि इन सभी पदों को अपने को गुणा करना है। फिर ये जोड़ का निशान आते ही क्या है, ये अलग चीज हो जाती है।
अब गुणा देखो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो अब को इन दोनों को हल करके और इस चीज को हल करके फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो गुणा करने में अपन क्या काम में लेते हैं कि कितनी भी परिमेय संख्या हो उसमें जो अंश है उन अंश को तो अपन आपस में गुणा करते हैं, और जो हर दिए गए हैं उन हरों को अपन आपस में गुणा करते हैं, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इन दो को गुणा कर लो, जैसे 7 21 आ गया बट्टा 6 दूनी 12। अब यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो अपन प्लस का मानकर चलते हैं। किसी भी संख्या से पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसको हम सदैव प्लस मानते हैं, लेकिन दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसको अपन गुणा मानते हैं। वो ब्रैकेट में भी हो सकता है, जैसे 2 और 3 ब्रैकेट में दे दिया, यहां कोई चिन्ह नहीं तो ये गुणा रहेगा, ये प्लस नहीं रहेगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इससे पहले कोई चिन्ह नहीं तो उसको अपन प्लस मानते हैं। अपन सभी चीजों को बारीकी से समझकर चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि सवाल को समझने में। अब देखिए आगे बात करते हैं, अपन इन दो संख्याओं को अपन ने गुणा किया, अब चिन्हों का गुणा देख लेते हैं। इनके साथ ही जिन भी दो परिमेय संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उनके साथ जो चिन्ह उनका भी गुणा आप साथ में करते हुए चले। तो प्लस है माइनस है, तो चिन्ह का गुणा में देखो हमने क्या सीखा है, जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो अपने को सदैव धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, और जब अपन असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो अपने को ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। यानी कि प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया तो भी प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो तो अपने को माइनस ही प्राप्त होना है। तो ये चीज अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। तो देखिए अब यहां पर ये प्लस है और यहां पर ये माइनस है, इन चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो इससे पहले अपन माइनस लिखेंगे। फिर देखिए यहां पर इन दो परिमेय संख्याओं को भी अपन गुणा कर लेते हैं। अब गुणा का निशान लगा दीजिए आप यहां पर एक बार, या तो आप चारों को एक साथ गुणा कर लीजिए या फिर इस तरीके से सहूलियत के लिए अपने इन दो दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके फिर बाद में इनका जो भी हल प्राप्त होता है उसको गुणा कर लीजिएगा। तो 5 3 15 6 दूनी 12 है। अब इसमें देखो कोई चिन्ह नहीं है, 3/2 से पहले तो अपन प्लस मान सकते हैं, और इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो अपने को माइनस मिलेगा, तो ये माइनस का 15/12 है। फिर प्लस का चिन्ह अपना 11/6, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा, क्योंकि अपने को ये तो पता चल ही गया है कि इसको अपने को सबसे पहले हल करना है। तो 11 तिया 33 6 दूनी 12 है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, तो देखिए 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, तो 30 में आप 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 315। यानी कि कुल मिला के 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 315 मिलेगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30 1 31। फिर नीचे 12 का 12 से, तो यानी कि 144 मिलेगा। चिन्हों का गुणा करो, आप देखो यहां माइनस, समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो अपने को प्लस मिलेगा, तो हम यहां पर प्लस लिख देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है 33/12 प्राप्त हो रहा है। अब इनको और आपस में हल करना है, यानी कि देखिए अब केवल प्लस का चिन्ह इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में बच गया है। अपन ने डिवीजन इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई का स्टेप अपन ने पूरा कर लिया चौथी स्टेप पे। अब अपन बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन का चिन्ह देखो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में आ रहा है, सबट्रैक्शन का है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में वैसे भी दो अगर परिमेय संख्या बच जाती है उनके बीच में जो भी चिन्ह होता है उन्हीं को लेकर अपने को हल करना है। तो इनको अब अपन ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इनका सबसे पहले तो अपन लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने के लिए क्या करना है, 144 और 12 को देखो किस तरीके से करेंगे। देखिए 144 और 12 का लघुत्तम लेंगे, तो इस प्रकार इन दोनों को एक साथ रखते हैं। फिर इसमें जैसे 12 का अपन डिवाइड कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हुए चलना, अपने को 2 का भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो 12 बार 144, 12 एकम 12, फिर 12 का दिया। अब इन दोनों को अपन गुणा करते हैं तो 144 अपने को प्राप्त होता है। तो इनका जो लघुत्तम प्राप्त हुआ है वो 144। अब सबसे पहले इस भिन्न को देखते हैं, तो इसका जो हर है उस हर का अपन लघुत्तम में डिवाइड करेंगे, यानी कि 144 के अंदर 144 का डिवाइड करेंगे तो अब एक बार जाएगा, और जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसको अपने को इसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 315 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 ही मिलेगा। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि 315 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 ही प्राप्त होगा। फिर इसमें प्लस का चिन्ह है, अब 12 है इसका हर, इस हर को अपन क्या करें, लघुत्तम में डिवाइड करेंगे। तो 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 बार इसमें जाएगा और ये घटा देंगे तो 0।
अब जितनी बार भागफल प्राप्त होता है उस भागफल को अपने को इसके भागफल जो 12 प्राप्त हुआ है उसको इनके अंश से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 33 को अपने को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 36 हो जाएगा, 3 इसका आपका कैरी आ जाएगा, 36 और 3 39, 396। तो 396 आपको यहां पर रखना है। अब इनको आपस में जोड़ना है अपने को। तो 396 में आप 315 को ऐड कर दीजिए, ये 11, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 वापस, 3 3 6 1 7। तो ये प्राप्त हुआ आपको 711 बट्टे 144। तो प्यारे बच्चों देखिए, अपने पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, वी बोर्डमास का नियम लगाया है और इस परिमेय संख्या के सवाल को अपन ने हल किया है। अब एक बार अपन इसका मोटा मोटा दोबारा देख लेते हैं कि हमने किस किस स्टेप पर इसमें क्या क्या किया है, ताकि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप इसको अन्य सवालों पर लागू कर सके। तो देखिए, जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, उचित गुणधर्म का उपयोग करते हुए आपको इसको हल करना है। तो हमने यहां पर इसका जो उचित गुणधर्म है वो v बोर्डमास है, यानी कि सबसे पहले कोई रेखा है परिमेय संख्या पर उसको हल करना है, फिर ब्रैकेट ऑफ, तो ये दोनों चीज ही इसके अंदर नहीं दी गई है। इसके साथ ही डिवीजन तीसरे नंबर पर है, तो डिवीजन का चिन्ह यानी कि भाग का चिन्ह भी इस सवाल में कहीं पर नहीं है, तो इसलिए इन 3 स्टेज को तो अपन ने छोड़ दिया। चौथे पे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, गुणा जोड़ भाग। तो गुणा जोड़ भाग इन चारों परिमेय संख्याओं में देखो ये आपस में चारों गुणनफल में है और लास्ट की 2 गुणनफल में है। तो इनमें ऊपर का ऊपर गुणा किया है अपन ने और नीचे का नीचे गुणा किया है। थोड़ा गुणनफल में अपने को सहूलियत रहे इसके लिए हमने पहले इन 2 परिमेय संख्याओं को गुणा कर लिया, फिर इन 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जो अपने को यहां पर प्राप्त हुआ था। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने को 315 बट्टा 144 प्राप्त हुआ, और इधर से फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को ये 33 बट्टे 12 प्राप्त हुआ। अब इसको लघुत्तम लेकर सरल करते हैं अपन, तो अपने को 711 बट्टा 144 प्राप्त होता है। तो ये इसका अपने को हल प्राप्त होता है। अब बात करेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन की इसके। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है वह भी इसी अवधारणा पर आधारित है। तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखा है, -11/6 गुणा 5/6 प्लस 7/9 -11/9 गुणा 1/6। तो v बोर्डमास, यह आपको सूत्र याद हो गया होगा, v बोर्डमास। तो सबसे पहले कोई रेखा दी गई है परिमेय संख्या पर उसको देखना है, फिर ब्रैकेट ऑफ भी कहीं पर नहीं है, फिर डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह भी इसमें कहीं नहीं है, फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह जहां जहां पर है उनको आपको सबसे पहले हल करना है। तो देखिए, एक तो मल्टीप्लाई का चिन्ह यहां पर दे रखा है इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, और एक इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दे रखा है। तो हम सबसे पहले इनको हल करेंगे। तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, यानी कि दोनों बिंदुओं के दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को आपस में गुणा कर लीजिए और दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को आपस में गुणा कर लीजिए। तो 11.55 तो अपने को यहां पर प्राप्त होगा, 6 6 36 होगा, माइनस है और यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस मानकर चलते हैं, तो माइनस गुणा प्लस विपरीत चिन्ह है, माइनस ही अपने को प्राप्त होगा। फिर जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह। अब इसको आपने ऊपर का ऊपर गुणा 11 एकम 11 और 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, और ये माइनस यहां पर दिया गया तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह हल कर लिया। मल्टीप्लाई का चिन्ह हल करने के बाद में क्या है, एडिशन। तो जहां पर भी जोड़ का निशान है उन 2 परिमेय संख्याओं को आपको पहले हल करना है, तो जोड़ का निशान इन दोनों के बीच में है। तो अब आप 36 और 9 का लघुत्तम ले लीजिए, सबसे छोटी संख्या का डिवाइड कीजिए 18, 2 का 9 में जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, फिर 2 का इसमें चला जाएगा 9, फिर इसमें 3 का चला जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3 3 एकम 3। यह लघुत्तम लेना आपको आता है, लेकिन मोटा मोटा मैंने डिवीजन के तौर पर इसको लिख दिया। आपस में इनको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 3 12 है और 12 तिया 36। तो 36 तो आपको यहां पर लघुत्तम प्राप्त हो रहा है। अब इस लघुत्तम के अंदर इस पहले बिन के हर का डिवाइड करते हैं, तो 36 में 36 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, जितना भी आपको भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से मल्टीप्लाई करना है। तो 55 को 55 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 55 ही प्राप्त होगा। यहां पर अंश में इसके माइनस का 55 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि किसी भी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। फिर प्लस का चिन्ह है। अब देखो, इसमें हर 9 है तो 36 में क्या है, आपको 9 का डिवाइड करना है,
तो 9 चौक 36, घटा देंगे तो 0 शेष फल। 4 बार भाग गया है, इस 4 को आपको इसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 गुणा 4, फिर माइनस का चिन्ह 11/54। ये आगे का जो स्टेज पर वह हमने लिख दिया है। ये 7 चौक 28 हो गया है। अब देखो माइनस का 54 है और ये 28 प्लस का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनस के 55 में से 28 कम हो जाएंगे। आप एक काम करना, 55 होने का मतलब है 55 माइनस के चिन्ह, और 28 होने का मतलब 28 प्लस के चिन्ह। तो 28 प्लस के चिन्ह जो है 28 माइनस के चिन्ह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर पीछे जितने माइनस के चिन्ह बचेंगे वही उतने ही माइनस की आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के आप इसमें एक बार तो घटा दीजिए। 55 में से 8 अगर सॉरी ये 5 है, 5 छोटा है 8 बड़ा है, इसको हम घटाएंगे। अभी तो अपन घटा देंगे, केवल चिन्हों पर बात नहीं कर रहे हैं। जिस भी संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वो ही चिन्ह अपने को योगफल के रूप में या घटाव के रूप में प्राप्त होती है। ये बात याद रखिएगा, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, तो योगफल और घटाव में अपने को उसी चिन्ह की संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे। 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर यहाँ एक कैरी ले ली थी तो 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 27 बच गया। अब किस संख्या का चिन्ह बड़ा है, 55 का, और वो चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहां पर अपने को माइनस का 27 प्राप्त होगा, न कि प्लस का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप इन चीजों में कंफ्यूजन होते हैं तो ये आपको प्राप्त हो गया माइनस का 27/36 और फिर माइनस का 11/54। अब देखिए यहां पर इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या है, घटाव का चिन्ह है, तो आप इसको घटाव करेंगे। तो घटाव करने के लिए अपन क्या करेंगे, 54 और 36 का पहले तो ले लेंगे लघुत्तम, तो 2 का डिवाइड कीजिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और ये 18 दूना 36। फिर इसमें 2 का तो इसमें तो चला जाएगा, तो इसमें दे दीजिए 27 को ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिए, और ये 9 दूनी 18, 3 का दे दीजिए 9 3 27, 3 3 9, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, वो आपका क्या है, इसका लघुत्तम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 36, 36 को आप फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 18, 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया आपका। तो 108 यहाँ पर लघुत्तम। अब 36 का 108 में डिवाइड करना है तो 3 बार जाएगा, अभी अपन ने देखा है। तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 का 3 से, आपको गुण भागफल टेबल या लर्न नहीं है, पढ़ा याद नहीं है, तो आराम से मल्टीप्लाई करके देखिए, अभ्यास करके देखिएगा। 7 21, 2 3 दूनी 6 2 8, ये 81 प्राप्त हो गया आपका। तो 81 आप यहां पर लिखेंगे। अब माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह है यहां पर, इसलिए माइनस का चिन्ह यहां लिख देंगे। 54 का अपन इसके अंदर डिवाइड करेंगे, ये 2 बार जाएगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22। अब दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो ये जुड़कर माइनस की संख्या ही हो जाएगी। तो 81 में 22 को पहले तो जोड़ देंगे, 3 8 2 10, 103 हो गया। अब दोनों का चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस का 103/108 अपने को इसको हल प्राप्त हो गया है। तो इस वीडियो में हम केवल परिमेय संख्या का जो आपका प्रश्न पत्र आया है उसमें पहले क्वेश्चन का हल ही देखेंगे, क्योंकि यह थोड़ा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में इसके जो अन्य हल है उसको अपन लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।